Hello dear students, welcome back to your online classes for you. I'm your mentor Smriti and here we are going to discuss our further topic from this chapter, that is getting to know plants, chapter number 7 from class 6. So in previous class video we have already discussed few topics from this chapter, and if you have not watched my previous class videos then you can visit to them directly by clicking on the link I will give you in the description box. Okay, so please visit and watch my video thoroughly. Now in this session we are going to start our session with this topic which we left in our previous class video, previous session, here with this line. One second. तो हमने जो ये एक्टिविटी की थी यहाँ पर स्टैम्प इन ग्लास विद कलर्ड वाटर की थी हमने, ये फर्स्ट इससे पहले वाले सेशन में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमें ये एक्टिविटी कैसे करनी है. ठीक है, इंक के साथ रेड या ब्लू कलर की इंक लेनी थी, पानी में डालना था, उसमें स्टैम्प डालना था, वो जो ब्रांच ली थी हमने पौधे की वो डालनी थी. उसके बाद हमने देखो क्या देखा था, हाउ डू यू थिंक द कलर इज देयर. तो वो हमने देखा था कि जो कलर है वो स्टैम्प का भी कलर क्या है, उसी कलर का हो गया था जिस कलर की हमने वो क्या है इंक ली थी, उसी कलर का हमारी जो स्टैम्प है वो थोड़ी वैसे उसी कलर में हो गई थी. ठीक है, तो वो किस रीज़न की वजह से हुआ था कि वो ऐसा क्या क्यों हुआ था. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टैम्प हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट. ठीक है, तो हमने यहाँ से पढ़ा था कि जो स्टैम्प है वो हेल्प कर रही है पानी को ऊपर की तरफ जाने में. ठीक है, तो देखिए अब क्या है, ये एक फिगर दी गई है आपको 7.7, फिगर 7.7 में ये आपको दिखाया गया है. तो जो नीचे वाला पार्ट है ना, जहाँ जहाँ जो इसको हमने पानी में डाला था और जहाँ से पानी अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है वो इस तरह का दिखाई दे रहा है. ठीक है, आप देख पा रहे हो, इसको इस तरह का दिखाई दे रहा है. वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रिचेस लीव्स. तो वाटर क्या कर रहा है, इनसे होते हुए क्या कर रहा है, वो लीव्स तक जा रहा है. ठीक है, रिचेस लीव्स तक जा रहा है, स्टेम में ऊपर की तरफ जा रहा है और लीव्स तक पहुंचा रहा है. ठीक है, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम. तो ये क्या है, एनलार्ज व्यू दिखाया गया है आपको, बड़ा करके ये व्यू दिखाया गया है कि स्टेम का जो है वो व्यू कैसा दिखाई देता है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीफ. तो यहाँ पर हम लीफ के बारे में पढ़ने वाले हैं सेशन. देखो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं 7.3 से. यहाँ पर हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में. हम स्टेम के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्टेम क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है पौधे का और ये किस तरह हेल्प करता है पौधे को. ठीक है, देखिए लीफ में क्या है, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू. तो आपको अपने आसपास के कुछ पौधों की पत्तियों को देखना है. ठीक है, एंड ड्रो दैम इन योर नोटबुक. और आपने उनको ड्रॉ भी करना है अपनी नोटबुक में, उनका फिगर बनाना है. आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर. तो क्या सारी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, हर एक पत्ती क्या है एक ही साइज़ की होती है या फिर एक ही शेप की होती है या फिर एक ही कलर होता है. तो आपने देखा होगा कि जो पत्तियाँ होती हैं, जो हमारे आसपास होती हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हैं जो हम देख पा रहे हैं हमारे आसपास, वो उनके सबके क्या है साइज़ अलग होते हैं, शेप भी अलग होती है और कलर भी उनका अलग होता है. हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम. तो अभी क्वेश्चन उठता है कि जो स्टेम से जो लीव्स होती हैं वो अटैच कैसे होती हैं, कैसे जुड़ी होती हैं. द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज़ अटैच टू स्टेम इज कॉल्ड पैटियोल. तो वो वाला पार्ट जहाँ से क्या है ये लीव्स जो है हमारी स्टेम से जुड़ी हुई होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पैटियोल बोलते हैं. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लैमिना. जबकि जो ब्रॉड आपका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा लैमिना कहलाता है. कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू. तो क्या आप अपने आसपास पाए जाने वाले प्लांट्स में इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको पहचान सकते हो कि कौन सा पार्ट आपका लैमिना है और कौन सा आपका पैटियोल है, पता कर सकते हो. जैसे अगर मान लो अगर आपके पास ये लीफ है, ठीक है, ग्रीन कलर की, तो इसमें पैटियोल क्या है, ये वाला पार्ट जहाँ से इस स्टेम से अटैच्ड है पत्ती, और लैमिना क्या है, ये जो ग्रीन वाला ये जो पार्ट होगा ना ये हमारा क्या होगा, लैमिना होगा. तो देखिए अब ये नेक्स्ट आपसे पूछना चाह रहा है कि डू द ऑल द लीव्स हैव पैटियोल. की हर एक जो लीव है उसमें पैटियोल होता है क्या, हर एक टाइप की लीव में, हर एक टाइप की जो पत्तियां हैं उनमें पैटियोल होता है क्या, ये नेसेसरी है कि हर एक लीव में पैटियोल वाला पार्ट होगा. तो देखिए
आपको एक फिगर दी गई है लीफ की, उसमें दिखाया गया है ये वाला पार्ट जहाँ से ये जो पत्ती है वो अटैच्ड है, ठीक है, स्टेम से। तो ये आपको स्टेम दिखाई गई है, यहाँ से ये अटैच्ड है। ये वाला पार्ट क्या है आपका, पैटियोल है। ये जो है ये आपकी स्टेम है, सॉरी, ये वाली आपकी स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, ये जो दिखाई गई है आपको ये स्टेम है आपकी। और ये वाला पार्ट जहाँ से ये पत्ती से अटैच हुआ है, ये जो छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर का, ये वाला पार्ट ये आपका पैटियोल है, ठीक है। और लैमिना ये आपका ग्रीन वाला पार्ट है, पत्ती का ग्रीन वाला पार्ट आपका लैमिना है। और ठीक है, ये लीफ का पार्ट दिखाया गया है आपको। देखिए, लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। तो यही इम्प्रेशन लेकर हम इसको बारे में पता कर सकते हैं। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, अगर आप ये सोचते हो कि लीव से साइन नहीं कर सकती, दे हेयर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसको करने के बाद आप दोबारा से सोचोगे कि क्या लीव्स के पास साइन करने की एबिलिटी है या नहीं है। तो देखिए, इसके लिए हमें एक्टिविटी 3 करने वाले हैं। एक्टिविटी 3 में क्या है, पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और ए शीट इन योर नोटबुक। तो आपने क्या करना है, आपने एक लीफ को लेना है और उसको रख देना है अंडर वाइट शीट ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर की वाइट शीट के नीचे, और ए शीट इन योर नोटबुक, या फिर अपनी नोटबुक में किसी शीट के नीचे आपने लीफ को रख देना है। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9, और आपने 7.9 में जो आपको फिगर दी गई इसकी तरह इसको पकड़ना है, होल्ड करना है। देखो ये दिखाया गया आपको 7.9, ठीक है। ये इस तरह से पेज के नीचे आपने पत्ती रखनी है और उस ऊपर से हमने क्या किया, देखिए, होल्ड योर पेंसिल टिप साइड वेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। तो आपने एक पेंसिल लेनी है और उसकी टिप से ऐसे इसको रब करना है उस पोर्शन पे जहाँ पर पेज के नीचे आपने, पेपर के नीचे आपने पत्ती को रखा हुआ है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट। तो क्या आप ऐसा करने से आपको कुछ लाइन के इम्प्रेशन दिखाई देते हैं। देखो, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लाइन्स दिखाई दे रही हैं इस तरह से चारों तरफ ऐसे, ठीक है। तो आपको ये लाइन इसकी लीव्स की इम्प्रेशन दिखाई देंगे यहाँ से। आर दे सिमिलर टू दूज ऑन द लीफ। तो क्या वो उसी तरह के हैं जैसे लीव्स के ऊपर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे आपको। तो वो क्या है, उसका साइन एबिलिटी है कि जो पत्तियाँ हैं उनके जो है फिगर है सेम टू सेम एज इट इज़, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं उससे पेंसिल से, ठीक है, इस एक्टिविटी के द्वारा। तो दीज लाइंस ऑन द लीफ, तो ये लीफ पे जो लाइंस होती हैं आर कॉल्ड वेन्स। इनको आप क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ। तो क्या आपने कभी एक प्रोमिनेंट लाइन को देखा, एक मोटी सी लाइन होती है लीफ के बीच में, प्रोमिनेंट लाइन होती है। दिस इज़ कॉल्ड द मिडरीब। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिडरीब बोलते हैं, ठीक है। जो पत्ती के बीच में जो लाइन होती है प्रोमिनेंट होती है वो हमारी मिडरीब होती है। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ वेनेशन। तो वो डिज़ाइन जो कि जो वेन्स बनाती हैं हमारी पत्तियों में, उस डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक, अगर ये डिज़ाइन जो है नेट की तरह का होता है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब के दोनों तरफ नेट लाइक एक जाल के आकार का होगा, द वेनेशन इज़ कॉल्ड रेटिकुलेट। तो तब उस वेनेशन को क्या बोलेंगे, हम रेटिकुलेट बोलेंगे। सपोज करो अगर आपके पास एक लीफ है, ठीक है, अगर आपके पास एक लीफ है ये वाली, ठीक है, और इसमें क्या है, अब बताया गया है कि मिड रिब होती है। मिड रिब कौन सी होती है, ये जो बीच वाली होती है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, ये होती है आपकी मिड रिब। अब ये हमारी जब मिड रिब है तो यहाँ पे सेकंड क्या है, लीफ वेनेशन। तो जो ये आकार बनाया होता है ना, लीफ वेनेशन क्या बताया गया है, जो वेन्स बनाती हैं। तो ये जो पार्ट होते हैं, ये वाले पार्ट जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, देखिए ऐसे जैसे ये चला गया इस तरह से, ये हमारी क्या होती है, लीफ वेनेशन, ठीक है। जो ये वेन्स होती हैं ये हमारी क्या करती हैं, फैली हुई होती हैं इसमें। तो जो जो क्या है, ये वाला पार्ट बनाती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, लीफ वेनेशन होती है। और जिसमें डिज़ाइन क्या होता है हमारा, नेट लाइक होता है, ठीक है। जैसे इसमें नेट लाइक था, ठीक है, ये हमारी मिडरीब हो गई। तो यहाँ से ये वेनेशन ऐसे निकले हुए हैं, जाल से बने हुए हैं, ठीक है। तो जिसमें ये जाल से बने होते हैं ना,
ठीक है। अब ये देखो ये पत्ती है, ठीक है। तो जिसमें जाल से बने होते हैं ये हमारा क्या होता है, लीफ वेनेशन कहलाता है। ये हमारी होती है लीफ वेनेशन, इसको लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, अगर क्या हो ये दोनों साइड पर क्या हो आपका नेट लाइक होता है, द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट, तब ये क्या कहलाया जाएगा, हमारा रेटिकुलेट कहलाया जाएगा। इन द leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another, this is called parallel venation। अब देखो जिस उसमें पौधे में हमारी जो ये वेन्स होंगी वो हमारी ऐसी होंगी, सीधी होंगी बिल्कुल, ठीक है, ऐसे पैरेलल होंगी एक दूसरे के, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो हमारी वेनेशन होगी वो हमारी क्या कहलाई जाएगी, वहाँ पर हमारी क्या कहलाई जाएगी, पैरेलल वेनेशन। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लेज एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। तो आप उनको जितनी ज़्यादा लेज पर आप ये वेनेशन देख पाओ उतनी ज़्यादा पर ट्राई करना, जो आपके आसपास पेड़ पौधे होंगे उन पर आप देखना, उनके लीव्स में वेनेशन की डिज़ाइन को देखना। और आपने क्या करना है, विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट, आपको प्लांट से बिना तोड़े ही उनको देखना है, चेक करना है। ऐसा नहीं करना कि हर एक प्लांट से आप क्या करोगे, पत्तियों को तोड़ोगे और उसकी वेनेशन को चेक करोगे, नहीं, आप बिना प्लांट पत्तियों को तोड़े भी आप उनकी वेनेशन को चेक कर सकते हो और आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट, आपने क्या करना है, उसके पैटर्न को ड्रॉ करना है, ठीक है। जो हमने अब एक्टिविटी करके देखी थी कि कैसे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही आपने उसको ड्रॉ करना है। और उसके बाद देखिए आप देखोगे जैसे फिगर 7.10 में 10 में सॉरी 7.10 में आपको एक दिखाया गया है। ये देखो ये वेन्स दिखाई गई है, यहाँ पर देख पा रहे हो आपको, ये आपकी वेन्स होती है और जो मिड में है ये हमारा मिड रिब होता है। ओके, तो पहला पार्ट जो आपका रेटिकुलेट एंड पैरेलल है, इसमें जो वेनेशन दिखाई गई, देखो अब ये जो वाला पार्ट है ये जैसे घास वगैरह होती हैं उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। ये जो वेन्स होती है उसमें पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तो ये इसमें डिफरेंस होता है पैरेलल में और रेटिकुलेट में। नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, तो आपने कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताने हैं जिनमें आपका रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ ए लीफ, तो क्या अब हम लीफ के फंक्शंस के बारे में अब कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है। आपने सो देखिए स्टूडेंट, अब हम करने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या है, एक्टिविटी 4 को करेंगे, देखिए वी विल रिक्वायर ए हर्ब, इसके लिए हमें एक हर्ब चाहिए होगा। हमने पहले पढ़ चुके हैं हम हर्ब के बारे में कि हर्ब क्या होता है। 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड, एक आपने क्या करना है, 2 ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी आपको क्या लेने हैं, पॉलीथीन के बैग लेने हैं और एक थ्रेड लेना है। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम, आपने क्या करना है, डे टाइम में यानी कि दिन के समय में आपने इस एक्टिविटी को करके देखना है। ऑन ए सनी डे, ठीक है, एक सनी डे पे जब आपके सूरज हो, ठीक है, सूरज दिखाई दे रहा हो, उसकी रोशनी आप पड़ रही हो, ठीक है। यूज़ ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट, आपने क्या करना है, एक हेल्दी स्वस्थ वेल वाटर्ड जिसमें अच्छे से पानी दिया गया हो, जिसमें पानी हो, ठीक है। प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोविंग इन द सन, जो कि आपका सन की उपस्थिति में ग्रो कर रहा हो, ऐसे प्लांट को आपने लेना है। एनक्लोज ए लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन ए पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11, ठीक है। तो 7.11 में आपको एक फिगर दी गई है, आपको इसी तरह से इसको रखना है। देखिए 7.11 में दिखाया गया आपको कि आपने प्लांट पार्ट लिया, उसकी कुछ पत्तियों पे और स्टेम भी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है जो आपने क्या करना है, इसी तरह से पन्नी उसके ऊपर रखनी है और उसके मुंह को, पन्नी के इसके पॉलीथीन के मुंह को आपने बांध देना है, ठीक है। बांधने के बाद देखिए ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कवर बैग, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट है पॉलीथीन का और इसको कवर बैग, ये आपके इस स्टेम को कवर करने वाला बैग है, ठीक है। तो आपको ये लेना है। अब देखिए जब हम इसको ले लेंगे, इसको कर लेंगे, टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन, और आपने इसी तरह से क्या करना है, टाई अप करना है माउथ को, उस पॉलीथीन के बैग को, अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड
कीप इट ऑल्सो इन द सन, और सन में ही की प्रेजेंस में इसको रख देना है। तो देखिए आफ्टर ए फ्यू आवर, आप कुछ घंटे के बाद देखोगे, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर, आपने कवर के इनर सरफेस को चेक करना है। व्हाट डू यू सी, अब आप क्या देखते हो, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो क्या वहाँ पर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देंगी आपको उनमें। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आप क्या समझते हो कि ये यहाँ कहाँ से आई, ठीक है, ये कैसे आई है इस इन पॉलीथीन में। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, और आपने एक्टिविटी के बाद ये भूलना नहीं है कि आप उस पॉलीथीन बैग को हटा दो उसके उस टाइम से, ठीक है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो पानी है ना वो हम बाहर आता है पत्तियों से एक प्रोसेस के द्वारा जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पत्तियों में एक प्रोसेस होती है सन की प्रेजेंस में, जिसमें क्या होता है कि वाटर जो है वेपर बन के बाहर आने लगता है पत्तियों से, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ऑलराइट, ठीक है। प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, जो प्लांट होते हैं वो एयर में इस पानी को छोड़ते हैं, ठीक है, रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं दिस प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, तो हम चैप्टर 14 में इसी के बारे में और आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। वाई डिड वी टाई ए कवर अराउंड द लिव्स, तो अब ये बताओ कि हमने जो ये टाई किया था पॉलीथीन बैग को लिव्स पर, वो हमने ऐसा क्यों किया था, किस वजह से किया था, या उनकी अब्सेंस में भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो सकती थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वुड वी हैव सीन द वाटर, क्या हम देख सकते हैं पानी को इवेपोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड ए पॉलीथीन कवर, तो क्या हम पानी को देख सकते थे इवेपोरेट होते हुए अगर हम पॉलीथीन को उस पर नहीं बांधते। ऐसा तो पॉसिबल नहीं था ना कि हम पानी के ड्रॉपलेट्स को देख पाते या इवेपोरेट होते हुए पानी को देख पाते, नहीं देख पाते। वट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, तो किस वजह से जो वो पानी है वो बैग के ऊपर आया है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पर कैसे आई है, किस वजह से, क्या कारण है कि आपको वहाँ पर ड्रॉपलेट्स मिली है वाटर की। इन चैप्टर 5 में वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़, हमने देखा कि हमारे कुछ एक्टिविटीज़ में जो वाटर है वो चेंज हो रहा था डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में वो क्या है, चेंज हो रहा था। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर, तो क्या आप इसके बारे में सोच सकते हो, ऑफ दीज एंड इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो और बता सकते हो, एंड द नेम, और आपने नेम करना है इस प्रोसेस को कि इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जा सकता है, दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर, जिसकी वजह से क्या है पॉलीथीन कवर के ऊपर वो ड्रॉप्सलेट्स आपको दिखाई दी हैं, पानी की वो बूंदें आपको दिखाई दी हैं, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, ठीक है। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस, तो लीव्स के पास और भी फंक्शन होते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की ही प्रोसेस थी, ट्रांसपिरेशन ही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए एक्टिविटी 5 में क्या है, एक्टिविटी 5 करने वाले हैं हम अनदर फंक्शन, ठीक है, लीव्स के जो और फंक्शन होते हैं उसके बारे में जानेंगे। वी वी वुड रिक्वायर ए लीफ, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass एंड आयोडीन सोल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक लीफ चाहिए होगा, स्पिरिट चाहिए होगी, बीकर चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर एंड वाटर ग्लास, एंड इसके साथ ही हमें चाहिए होगा आयोडीन का सॉल्यूशन, ठीक है, इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें लेकर के टेक ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड pour spirit टू कम्प्लीटली इमर्स लीफ, तो आपने क्या करना है, एक स्पिरिट लेनी है और आपने एक लीफ को लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है उसको, और उसके अंदर क्या है, स्पिरिट डालनी है इतनी कि क्या है वो लीफ जो है उसमें इमर्स कर जाए, डूब जाए। उसके बाद क्या करना है, व्हाट डज द लीफ कंटेन, तो लीफ के पास बाद में क्या रह जाता है, यहाँ पे देखिए जैसे ये ग्रीन लीफ ली है हमने, ये टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर हमने पत्ती डाली थी,
पर्पलिश कलर लीफ, तो पर्पलिश कलर की लीफ हमने बाद में मिल जाती है जब हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं। दैट मीन अगर पर्पल कलर आता है तो इसमें क्या है, हमारा स्टार्च है या क्या है। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं हम स्टार्च के प्रेजेंस को या कार्बोहाइड्रेट को जानने के लिए कि किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमने इसका टेस्ट किया है तब। तो यहाँ पर हमने आयोडीन सॉल्यूशन में इसको डाला है। तो देखिए अब इसके बारे में जानेंगे कि क्या है ये। नोट देखिए, नोट दिया गया है आपकी बुक में एक, सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ स्पिरिट एंड heating, it is advised that it is demonstrated by the teacher in the class। तो ये सिर्फ टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट की जा सकती हैं, आपको ये खुद करके नहीं देखनी होगी, ये टीचर ही आपको करके दिखाएगा, ठीक है, क्लास में। नाउ प्लेस अ टेस्ट ट्यूब, अब आपने जो टेस्ट ट्यूब लेनी है वो डालनी है इन ए बीकर, एक बीकर के अंदर डालनी है, हाफ फिल्ड विद वाटर, जिसमें क्या है जो बीकर क्या है आधा पानी से भरा हुआ होगा। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट, और इसको तब तक आपने हीट करते रहना है जब तक कि जो ग्रीन कलर है लीफ का वो बाहर नहीं आ जाता। अब जो ग्रीन कलर है लीफ का जब तक वो बाहर नहीं आ जाएगा, पानी के अंदर नहीं आ जाएगा, तब तक आपने उसको हीट करते रहना है, ठीक है। इन टू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और स्पिरिट में टेस्ट ट्यूब के अंदर आ जाएगा। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर, आपने फिर उस लीफ को जिसका कलर अब निकल चुका है उसको आपने निकालना है और पानी के साथ उसको धोना है अच्छे से। प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास, अब आपने इसको वॉच ग्लास पर रखना है, एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट, और उसके बाद कुछ आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, आप कुछ डिफरेंस देख पाओगे वहाँ पर। वट डू यू ऑब्जर्व, तो आप वहाँ पर क्या ऑब्जर्व करोगे, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दूज डन इन चैप्टर 2, तो आपने उस चीज़ को कंपेयर करना है यहाँ पर जो आपने चैप्टर 2 में एक्टिविटी की थी आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, उसी के साथ आपने इसको कंपेयर करना है। वैन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जब आपने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को चेक करने के लिए आपने टेस्ट किया था फूड का, वहाँ पर इसको कंपेयर करके देखना है कि क्या होता है। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट, तो क्या इसका मतलब ये है कि लीफ के अंदर स्टार्च होता है। देखा वही है ना कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है हमने यहाँ पर कि क्या लीफ में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है या नहीं होता है, उसी के लिए हमने ये टेस्ट किया है। इन चैप्टर टू में हमने क्या पढ़ा था, वी सा दैट ए स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज़ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो हमने यहाँ पर चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि जो एक स्लाइस है रॉ पोटैटो की, जो कच्चा आलू होता है, उसमें भी क्या होता है, वो शो करता है हमें प्रेजेंस दिखाता है, उसमें भी हमारा स्टार्च होता है, कच्चे आलू में भी हमारा स्टार्च होता है, जो हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट, तो जो पोटैटोज होते हैं, जो आलू होते हैं, उनमें जो ये स्टार्च आता है वो कहाँ से आता है, उनकी लीव्स से आता है, ठीक है, और वो उसको स्टोर करके रखते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो लीव्स होती हैं वो अपना खाना क्या है, भोजन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती हैं। एंड ए ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम, और एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो कि पत्तियों के अंदर होता है, उसकी हेल्प से वो अपना भोजन बनाती हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस के लिए वो वाटर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, और इस कंप्लीट प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस बोलते हो, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोला जाता है। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन आपके रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है, जिसको हम प्राणी क्या है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, श्वसन अभिक्रिया में, रेस्पिरेशन में। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो जो ये क्या है आपका फूड बनाया गया है वो आपका अल्टीमेटली एकदम से क्या होता है, आपका स्टोर हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अलग अलग पार्ट्स में आपके प्लांट के वो भोजन क्या है स्टोर हो जाता है। वी हैव सीन दैट, हमने ये भी देखा है कि हम देख चुके हैं कि द स्टेम स्प्लाइज लीफ विद वाटर, तो जो स्टेम होती है वो क्या करती है, लीफ को पानी देती है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ये एक्टिविटी में कि जो स्टेम में वो वाटर अपवर्ड जाता है, ठीक है, तो वो स्टेम की वजह से ही जाता है, स्टेम ही हेल्प करती है
पानी को पत्तियों तक जाने में। तो वो क्या है, वो वाटर देता है लीफ को। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड। और जो लीफ है, लीफ के अंदर हम अब भी पढ़ा हमने कि क्या होते हैं, तो उसकी हालत से क्या है, पानी की प्रेजेंस में क्या है, हमारी जो लीफ होती है वो हमारा भोजन बना लेती है, अपना भोजन बना लेती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो लीव्स हैं वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में वाटर को लूज़ करती हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। वो रिलीज़ करती हैं, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जब वेपर बन के पानी जो है लीव से बाहर आता है। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। तो जो स्टेम होती हैं और जो लीव्स होती हैं उनको पानी कैसे मिलता है, अब ये क्वेश्चन राइज होता है। दैट इज़ वेयर द रूट्स कम आउट। और कौन सी जगह से क्या है, जो आपकी रूट्स हैं वो बाहर निकलती हैं। दैट इज़ वेयर, जो स्टेम होती है वहीं से आपकी जो है ये रूट्स बाहर निकलती हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रूट के बारे में। हम यहाँ पे रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। रूट देखिए 7.4 में रूट एट फिगर 7.13, आपको आगे एक फिगर दी गई है 7.13, वहाँ पर रूट का फिगर दिखाई गई है। हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बूझो वाई। तो आपने बताना है, जो आपको फिगर दी गई है कि उसमें जो आपको फिगर दिखाई जाएगी उसमें क्या है, पहेली या फिर बूझो, कौन सही ढंग से पानी को दे रहा है। तो देखिए आपको फिगर दिखा देते हैं, ये है आपकी फिगर इसमें। तो देखिए जो बूझो है, ये आपका बूझो है और ये है पहेली। तो आपसे पूछा गया है कि अच्छे ढंग से पानी कौन दे रहा है। अब देखो ये बूझो जो है ये सिर्फ पत्तियों में पानी डाल रहा है, जो बाहर ये पौधे हैं सिर्फ इनमें पानी डाल रहा है। जबकि जो पहेली है वो मिट्टी है जो उस गमले की, उसमें भी पानी जाने दे रही है, ठीक है, यहाँ पर डाल रही है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही ढंग से पानी दे रहा है पौधों में, पहेली दे रही है या बूझो दे रही है। ऑब्वियसली पहेली देगी, है ना, क्योंकि मिट्टी में भी पानी जा रहा है और पौधों के बाहर भी जा रहा है। वाटरिंग द प्लांट्स, ये पानी देते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन द सोइल। तो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि सोइल के अंदर होता है, तो हमें पता है वो हमारा क्या होता है, रूट होता है, रूट पार्ट होता है सोइल के अंदर। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो चलो हम रूट के बारे में, इसी पार्ट के बारे में जो कि हमारा सोइल के अंदर होता है, इसके बारे में हम फर्दर पढ़ते हैं ये एक्टिविटी के द्वारा। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 6 करने वाले हैं। 6 एक्टिविटी में देखिए क्या है। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। आपको इसके लिए 2 गमले चाहिए होंगे इस एक्टिविटी के लिए। सम सॉइल, कुछ मिट्टी चाहिए होगी। एक खुरपी चाहिए होगी इसके लिए, ठीक है, जिसको जिसे डिग किया जाता है, खोदा जाता है मिट्टी को। ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। आपने या तो ब्लेड लेना है या फिर आपने सीज़र लेना है, सीज़र लेनी है, ठीक है, एंड वाटर, पानी और सीज़र ले सकते हो। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। तो 4 से 5 स्टूडेंट्स मिलकर इस एक्टिविटी को करने वाले हैं। इसको करने के लिए 4 से 5 स्टूडेंट मिलकर इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग दैम आउट विद रूट्स। तो आपने क्या करना है, 2 प्लांट को सिलेक्ट करना है, सेम काइंड, एक ही प्रकार के 2 प्लांट लेने हैं आपने, ठीक है। सिलेक्ट करोगे आप प्लांट्स को जो कि आपके सेम काइंड के होंगे, एक ही प्रकार के होंगे। फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड से लेना है आपने उनको। एंड डिग दैम आउट विथ रूट्स, और आपने रूट्स के साथ ही उनको खोद करके बाहर निकाल लेना है, ठीक है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो उनकी रूट्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो टूटे ना, ठीक है। प्लांट वन ऑफ दैम इन ए पॉट ए। तो आपने उनमें से एक को प्लॉट ए में प्लांट करना है, लगा देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट, और आप एंड प्लांट इट इन पॉट बी। तो आपने क्या करना है, दूसरे प्लांट की रूट्स को कट कर देना है और उसको पॉट बी में लगा देना है। अब 2 प्लांट आपने लगाए हैं 2 पॉट में, एक में तो क्या है आपके रूट साथ में ही होंगे प्लांट के, दूसरे की आपने क्या है रूट्स को काट दिया है। फिगर 4.14 में दिखाया गया है। देखिए आपको फिगर 4.14 में दिखाया गया है। तो जो ये फर्स्ट पॉट है इसमें आपने रूट्स वाला प्लांट लगाया है जिसके रूट्स हैं, जबकि बी में आपने बिना रूट्स वाला प्लांट लगाया है। तो अब देखिए प्लांट विद रूट्स ए वाले में, ठीक है, एंड बी विदाउट रूट्स। तो जो दूसरे पॉट में आपने जो प्लांट लगाया उसके रूट्स नहीं है, जबकि जो पहला है उसमें रूट्स हैं। तो अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर आगे एक्टिविटी में।
अब आपने क्या करना है, इसमें वाटर दैम रेगुलरली, आपने लगातार उसमें रोजाना आपने उसमें पानी देना है एक सीक्वेंस में, ठीक है, एक सीक्वेंस के साथ पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक, और आपने एक वीक के बाद, एक हफ्ते के बाद उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है अच्छे से कि क्या उसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या अब इस टाइम पर जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो एक हफ्ते के बाद उसमें पानी देने के बाद, ठीक है, तो क्या ये दोनों प्लांट आपके हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, जबकि जो पानी है लगातार दोनों प्लांट में दिया गया है, समान रूप से दिया गया है। बट वन इज़ विदाउट रूट, लेकिन जो है एक जो उनमें से क्या है विदाउट रूट था, जिसकी जड़ें नहीं थी। इज़ नॉट इट, क्या ये ऐसा नहीं था? ऐसा था ना, हमने एक प्लांट लिया था जिसकी रूट्स थी और दूसरा लिया था जिसकी रूट्स नहीं थी, और दोनों को सेम पॉट में सेम प्लांट थे हमने लगाया था। दोनों में एक सीक्वेंस के साथ पानी को डाला गया एक हफ्ते तक, और उसके बाद उसको चेक किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तो हमें क्या रिजल्ट मिला कि दोनों में से एक जो है हेल्दी था और एक नहीं था। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? तो क्या इस एक्टिविटी से आप समझ पाए हो कि जो रूट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है हमारे प्लांट के लिए, और वो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका, ठीक है। लेट अस डू एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ द रूट। तो हम इस जो दूसरा कोई फंक्शन है उसको समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी करके देखेंगे, जो एक्टिविटी है हमारी 7। वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम, तो यहाँ पर हमें चने के बीज चाहिए होंगे, एंड मेज़, और क्या है, मक्का चाहिए होगा। कॉटन वूल, क्या है, कॉटन की जो है जो रुई होती है वो लेनी होगी हमें यहाँ पर। कटोरी जो बाउल है, एंड सम वाटर, और उसके साथ ही कुछ पानी चाहिए होगा हमें इसका एक्टिविटी को करने के लिए। टेक 2 कटोरीज, और आपको क्या करनी है, 2 कटोरी लेनी है, बाउल 2 लेने हैं। प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, आपने कुछ वेट कॉटन को यानी कि गीली रुई को आपने उनमें रख देना है कटोरी में। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मीज इन द अदर, आपने एक कटोरी में क्या करना है, आपने ग्राम के सीड रखने हैं, यानी कि चने को रखना है, बीज, चने के बीज रखने हैं, और दूसरे में आपने क्या करना है, मक्के मक्के को रखना है, ठीक है। उसके बाद कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, तो आपने क्या करना है, आप स्प्रिंकलिंग करते रहते हो, उस पर छिड़काव करते रहते हो पानी का एवरीडे, रोजाना। अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट, जब तक जो है स्प्राउट्स जो है, अंकुरित बीज जो है आपके प्लांट में नहीं बदल जाते, वो अच्छे से अंकुरित नहीं हो जाते। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन, और आपने एक वीक के बाद ट्राई करके देखना है कि आप उस कॉटन पे पर से आप उस यंग प्लांट को हटाओगे, ठीक है। जो आपने गीली रुई ली थी आप उस पे से उसको हटाओगे, क्योंकि वो जो ये स्प्राउट्स जो हैं आपके ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, ये जो न्यू प्लांट इसमें आता जाएगा, तो ये क्या है आपके इसमें धंस जाएंगे, ठीक है, जो रुई होगी उसमें धंस ही जाएंगे। देखिए फिगर दिखाया गया है आपको यहाँ पर। तो चना या फिर मक्के के साथ या एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। यंग प्लांट्स ग्रोन ऑन कॉटन, तो कॉटन के ऊपर जो है यंग प्लांट आपके ग्रो कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो अच्छे से। आप इनको इजीली फिर आप इनको कॉटन से सेपरेट नहीं कर पाओगे यहाँ, ठीक है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, वाई, तो क्या ये ईजी होगा हमारे लिए कि हम इसको कॉटन को जो ये सेपरेट कर पाएँ रूट से? नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसा क्यों होगा, क्या रीज़न होगा? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सोइल, राइट। तो क्या है, एक्टिविटी 6 में हम क्या है, पौधे को जो है, प्लांट को हम खींचकर बाहर नहीं निकाल पाए थे सोइल से, ऐसा ही हुआ था, नहीं निकाल सकते। वी डग देम आउट, हमने उनको क्या किया था, खोद करके बाहर निकाला था। किसी भी प्लांट को अगर हमने जड़ के साथ बाहर निकालना है, जड़ के साथ हमें कोई प्लांट चाहिए, तो हम उसको क्या है, खींच कर बाहर नहीं निकाल सकते, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, डिग करके उसको बाहर निकालना पड़ेगा। दिस इज़ बिकॉज रूट्स हेल्प इन, क्योंकि जो हमारी रूट्स होती हैं पौधों की, वो हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं होल्डिंग द प्लांट फैमिली टू द सॉइल, सोइल के अंदर अच्छे से उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है। दे एंकर द प्लांट टू द सोइल, वो क्या करते हैं, सोइल में प्लांट को जमा करके रखते हैं, यानी कि उसमें धंसा करके रखते हैं, उसको उस पर स्टैंड करने देते हैं, ठीक है।
तो देखिए यू हैव सीन दैट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैम्प्स एंड लीव्स। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, लीव्स और स्टैम्प होती हैं। अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं और अलग अलग प्रकार के स्टैम्प होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है हर्ब शर्ब ऑन ट्री में, तो अलग अलग प्रकार के उसमें क्या होंगी, अलग स्टैम्प्स होंगे और लीव्स होंगी। डू द रूट्स ऑल्सो हैव ए वेराइटी। तो क्या जैसे लीव्स और स्टैम्प में वेराइटी होती है, तो क्या इसी तरह आपकी रूट्स में भी वैरायटी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। लेट अस फाइंड आउट। तो हम ये चलो इसके बारे में हम पता करते हैं। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 8 करने वाले हैं। एक्टिविटी 8 में देखिए स्टडी फिगर 7.16। तो आपने इसके लिए स्टडी करना है 7.16 जो आपको फिगर दी गई है, रूट ऑफ मेज एंड रूट ऑफ ग्राम। ये आपका रूट है ग्राम का और ये आपकी रूट है मेज़ की, ठीक है। मक्के की और चने की रूट दिखाई गई है। आपको इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद देखिए आपने केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद क्या देखोगे, नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। तो जो ये आपका ग्राम की जो रूट होगी ना, आप इसको इजीली पुल्ड आउट कर पाओगे, निकाल पाओगे। डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16। तो इसी तरह की दिखाई पड़ेंगी वो, और दूज इन फिगर 7.16 बी, ठीक है। तो बी के टाइप की दिखाई पड़ेंगी। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ, तो क्या होगा मेज़ प्लांट। तो मेज़ के जो प्लांट होंगे उसके रूट्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। राइट ग्राम और मेज़ इन द ब्लैंक स्पेसिस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। आपने फिगर के साथ मैच करके इसमें नाम लिखना है रूट के। तो ये जो है आपकी मेज़ की रूट है, ठीक है। और जबकि ये आपकी क्या है, आपकी ग्राम की, ठीक है, ग्राम की रूट है। देखिए इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर। तो किस तरह से जो ये रूट्स हैं इनकी सिमिलर कैसे होते हैं, ग्राम की जो चना है और जो मक्का है उसकी जो रूट्स हैं वो किस तरह से एक समान की, कैसे कह सकते हो आप कि जो उनकी रूट है वो थोड़ी सिमिलर होती हैं, ठीक है। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, और किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो क्या रीज़न है, आप कैसे बता सकते हो कि ये सिमिलर है या डिफरेंट है। देयर सीम्स टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स इज़ नॉट इट। तो यहाँ पर दो तरह की रूट दिखाई दे रही हैं इस फिगर में, क्या ऐसा नहीं है। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट, तो क्या यहाँ पर और भी तरह की रूट्स होती हैं। लेट अस फाइंड आउट। तो हम यहाँ पर आगे पता करने वाले हैं कि रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं, या फिर रूट्स कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए फिगर में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इनकी रूट्स में आप डिफरेंस देख पा रहे होगे, एकदम से ऐसे लंबी पतली सी है और जबकि ये क्या है, छोटी है और थोड़ी मोटी भी है, और इस तरह की रूट है। ये आपकी है ग्राम की रूट और ये आपकी है मेज़ की रूट, ठीक है। तो आगे जो है हम रूट के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन, and if you have not watched my previous class videos then you can visit to them directly by clicking on the link I will give in the description box. So please visit and watch my video thoroughly. And okay, this was all for today's session. So okay, thanks for watching. Thank you so much.